हेलो स्टूडेंट्स। आज वीडियो के इस सेगमेंट्स में रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट HECP है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो टॉपिक है आज वो हम जो डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मीन्स जो हम लोगों के सराउंडिंग में जो है और जिसे लेके हम सरवाइव कर रहे हैं उसे ही हम एनवायरनमेंट्स बोलते हैं। लेकिन जो एनवायरनमेंट्स हमारे जो प्रीवियस जनरेशन लोग पाते थे और रहते थे वो हम आज के जनरेशन लोगों में नहीं पाया जाता, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ ए लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन and increase populations, and due to increasing population it leads to increasing pollutions also। तो एनवायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फास्ट स्टेप है जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो है टू कंट्रोल द पॉपुलेशंस एंड फॉलो द रूल्स लाइक द स्मॉल फैमिली एंड हैप्पी फैमिली। एंड इस पिक्चर पे आप साफ फील कर सकते हो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता क्या है, कैसे होता है ये, जो कि हमें प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, प्रॉपर नेचुरल कंपोनेंट सप्लाई करेगा, और सिंपली ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद करेगा। एंड जो नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है इस पिक्चर पे आप देख रहे हो कि, और देख सकते हो कि पेड़ कैसे कटा हुआ है और इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो कैसे पानी में छोड़ा जा रहा है। एंड ड्यू टू दिस वाटर पोल्यूशंस अकर। एंड नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज़्यादा CO2 और CFC रिलीज हो रहा है, और इन सब चीज़ों से एक एनवायरनमेंट, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जो कि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत पैदा करेगा। एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हम, और ये हम लोगों के हाथ में ही है। और हम एटलीस्ट एक पेड़ लगा सकते हैं हर एक बर्थडे पे, और जो नेचुरल कंपोनेंट्स है उसे हम बचा सकते हैं, जैसे कि हो गया पानी की बचत कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बचा के एक सुंदर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं हम लोगों के लिए भी, और जो हमारा जो आगे का जनरेशन आने वाला है उन लोगों के लिए भी। एंड सिंपली द एनवायरनमेंट मीन्स हमारे चारों ओर जो कंपोनेंट्स हैं और जिसे लेके हम सरवाइव कर रहे हैं उसे हम एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। एंड जो एजुकेशन हमें डिजायरेबल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, स्किल प्रोवाइड कर रहा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम एनवायरमेंटल एजुकेशंस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोल रहे हैं। एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट्स एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। और जो ये इकोलॉजी स्टडी करता है उसे हम इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। And according to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. Means it is not just the absence of disease, it includes lifestyle for maintaining a healthy conditions, avoiding of preventable disease conditions, and to live in a balanced state of body. Means और सिंपली जो फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस मेंटेनेंस को मेंटेन करना, एनवायरनमेंट के साथ हमारा जो फिजिकल फिटनेस है उसे मेंटेन करना, सिंपली वो ही होता है एक प्रॉपर हेल्थ। यहाँ पे हो गया फिजिकल वेलबींग। तो फिजिकल वेलबींग मीन्स फिटनेस, फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस। एंड सोशल वेलबींग मीन्स सोशल वेलबींग मीन्स रिलेशन विथ अदर्स एंड सोसाइटी। एंड अगर आप पीसफुली डील कर सकते हो सोसाइटी के साथ तो आप तो यू आर ए पर्सन्स विथ सोशली वेलबींग। नेक्स्ट जो हो गया मेंटली वेलबींग्स। एंड मेंटली वेलबींग मीन्स it is a state where everybody or every individual realize that his or her own potential। और अगर तुम मेंटली फिट हो तो कुछ भी कर सकते हो,
तो इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव पीपल ऑन द रेस ऑलवेज। और मेंटल कंडीशंस में आप डील कर सकते हो अपनी लाइफ की स्ट्रेस के साथ, अपनी जो वर्क है वो फ्रूटफुली कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, एंड ऑल्सो एबल टू कंट्रीब्यूट न्यू थॉट टू कम्युनिटी व्हेन वी मेंटली फिट। एंड एनवायरनमेंट जो है वो दो टाइप्स का रहता है, एक हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट एंड दूसरा जो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स द कंडीशन विद इन आवर बॉडी, जैसे कि बॉडी का मॉइस्चर लेवल हो गया, एसिड लेवल हो गया, इंटरनल टेम्परेचर हो गया, वो सब मेंटेन रहना, और वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट जो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड इट मीन्स द सराउंडिंग and their components like soil, wind, water, etc जिसके थ्रू हम सर्वाइव करते हैं, वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट्स का, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि टेम्परेचर कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि राइट टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग, और इस टेम्परेचर में हमारा जो बॉडी है बैलेंस रहता है। एंजाइम्स है जो कि एंजाइम सही तरीके से उसका असर दिखाता है। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ टू हाई, एंजाइम्स का जो एक्शन रहता है उसे चेंज कर देता है और उसका जो एबिलिटी रहता है उसे ख़त्म कर देता है। और अगर टेम्परेचर इज़ टू लो, एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, कुछ भी एक्शन दिखाता नहीं है। एंड नेक्स्ट जो हो गया, and for maintaining a healthy body have to maintain this internal as well as external environment, but sometimes due to sometimes this equilibrium state of internal and external environment of the body is imbalanced, disturbed, and that's why it create disease। तो चलो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट रहता है। जो समर सीजन रहता है उसमें एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, और उसकी वजह से हमारा जो बॉडी है बहुत ज़्यादा पसीना क्रिएट करता है, पसीना होने लगता है। एंड सोम टाइम इसकी वजह से बॉडी का जो मॉइस्चर लेवल है वो गिर जाता है, एंड बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि बॉडी का जो एनवायरनमेंट्स है वो बाहर की एनवायरनमेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, बाहर का जो टेम्परेचर है उसके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए बहुत ज़्यादा पसीना क्रिएट करता है और बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। तो वीडियो के इस सेगमेंट्स में रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड हेल्थ बस इतना ही। Hope you understand well, and if you have any doubt, frequently ask to me by phone calls. Have a good day. Thank you.